तो दोस्तों, दुश्मनों पर अटैक करने के लिए भले ही अमेरिकन फाइटर प्लेन दुनिया में सबसे बेहतर माने जाते हैं, दूसरे की सीमा में घुसकर चुपचाप सर्विलांस करने के मामले में भी अमेरिकन ड्रोन नंबर 1 माने जाते हैं, मगर अपने देश या सीमाओं की रक्षा करने में हवाई रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम आज भी रशिया का S-400 भी नंबर 1 माना जाता है। मगर दोस्तों, रशिया ने S-400 से भी एक कदम आगे बढ़कर अपने लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथियस की फुल स्केल टेस्टिंग शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको, साथ में आपको इसकी रेंज और बाकी सारी डिटेल भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि यह कब तक रशिया की सेना में शामिल हो जाएगा। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, 2007 में S-400 तैनात करने के कुछ ही समय बाद रूस के द्वारा एक नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा के परिणाम स्वरूप रूस ने S-500 का निर्माण किया है। रूस ने यह दावा किया है कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना घातक है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों के साथ साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और लो ऑर्बिट सैटेलाइट को भी टारगेट करने में सक्षम है। रशिया के अनुसार यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंगेज करके उन्हें नष्ट कर देता है। इसे रशिया की अल्मास एंटे कंपनी बनाती है, जिसने S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाया था। दोस्तों, रशिया ने 2007 में घोषणा करने के बाद इसका डेवलपमेंट 2009 से शुरू किया। इसका पहला प्रोटोटाइप 2012 में बनकर तैयार हुआ। रशिया ने कहा था कि इसका प्रोडक्शन 2014 से शुरू कर दिया जाएगा, मगर कई कारणों से इसमें डिले होता गया। इसके बाद रशिया के न्यूज़पेपर स्पुतनिक ने यह बताया था कि रशिया की सेना को 2016 तक इसका प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप मिल जाएगा। अभी हाल ही में रशिया के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने बताया कि रशिया ने इसका टेस्ट करना शुरू कर दिया है। रूस के उप रक्षा मंत्री एलेक्सी क्रिवोरुतको ने ऐलान किया है कि 2021 तक इसे सेना को दे दिया जाएगा और 2025 तक इसकी फुल स्केल सप्लाई होने लगेगी। दोस्तों, जहां S-400 की रेंज अधिकतम 400 किलोमीटर थी, वहीं S-500 के मामले में ये रेंज बढ़कर 400 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक हो गई है। दोस्तों, S-500 कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये अपने टारगेट की ओर ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज, करीब 16,000 माइल पर आवर की रफ्तार से मिसाइलों को अपने टारगेट की ओर फायर करता है। S-500 लगभग 10 टारगेट को एक साथ एंगेज करके उन्हें निशाना बना सकता है। दोस्तों, S-400 की तुलना में S-500 के रडार की रेंज और रिस्पांस टाइम को भी इम्प्रूव किया गया है। जहां S-400 का रिस्पांस टाइम 9 से 10 सेकंड था, वहीं S-500 का रिस्पांस टाइम केवल 3 से 4 सेकंड है। मतलब ये S-400 की तुलना में ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा पहले अपनी ओर आ रहे खतरे को पकड़ लेगा और S-400 की तुलना में ज़्यादा जल्दी अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर बात करें इसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की, तो रशिया इसके लिए 2 नई मिसाइलों को डेवलप कर रहा है। इनमें से एक है 77N6N, जिसे फ्यूचर में S-400 में भी इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरी है 77N6N1। यह अपने तरीके की पहली मिसाइलें हैं जो इनर्ट वारहेड के साथ आएंगी। मतलब अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए इन मिसाइलों के वारहेड में किसी तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह किसी भी एनिमी मिसाइल को, फिर चाहे उसमें नॉर्मल वारहेड लगा हो या फिर न्यूक्लियर वारहेड लगा हो, यह उसको अपनी स्पीड के इम्पैक्ट से नष्ट कर देगी। रशिया के मुताबिक यह अपने टारगेट से लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टकराएगी। दोस्तों, 7 किलोमीटर पर सेकंड इतनी ज़्यादा स्पीड है कि इस स्पीड पर अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। उनके लिए किसी भी तरह के एक्सप्लोजिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा अगर हम इसके ट्रांसपोर्टेशन या मोबिलिटी की बात करें तो S500 के सारे कंपोनेंट्स को रशियन बाज 6909 ट्रकों पर ले जाया जाता है। इसे रूस की कंपनी ब्रांस्क मोटर व्हीकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह ट्रक हर तरह के मौसम और हर तरह के टेरेन में चलने में सक्षम है। इनकी मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा और इनकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर की होती है। दोस्तों, अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले रडार्स की बात करें तो यह 91N6A एक्विजिशन एंड बैटल मैनेजमेंट रडार का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा रिवाइज्ड 96L6 TSP एक्विजिशन रडार का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा 76T6 मल्टी मोड एंगेजमेंट और 77T6 ABM एंगेजमेंट रडार का उपयोग करता है। अगर बात करें कि इसे कितनी जल्दी ऑपरेशनल किया जा सकता है तो रशिया के अनुसार इसे डिप्लॉय करने के 3 से 5 मिनट के अंदर ऑपरेशन के लिए रेडी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी S500 से रिलेटेड कुछ टेक्निकल जानकारियाँ। दोस्तों, इसकी रशियन सेना में शामिल हो जाने के बाद रशियन सेना लगभग अभेद्य हो जाएगी। इसके अलावा रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर देश है। जैसा इसके बारे में बताया जा रहा है, अगर यह वैसी परफॉर्मेंस दे देता है तो इसे खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि आज के समय में हर देश अपनी वायु सीमा को सुरक्षित करना चाहता है। इसकी सेल से रशिया को काफी बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जो उसकी खराब होती अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद भी करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, रशिया इसका इस्तेमाल डिप्लोमेटिक हथियार के रूप में भी कर सकता है, क्योंकि S500 जैसा डिफेंस सिस्टम हर कंट्री को चाहिए। इसलिए रशिया उन देशों को जिन्होंने रशिया पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था, उन्हें S500 के बदले रशिया का समर्थन करने के लिए कह सकता है। चलिए दोस्तों, ये सारी बातें तो हो गई रशिया से संबंधित। अब दोस्तों, प्रश्न ये है कि रशिया जब इसे दूसरे देशों को बेचना शुरू करेगा, तब क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए या हमें इसे अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हमने ऑलरेडी S400 रशिया से खरीदा हुआ है और हमारा अपना भी इंडिजिनस BMD मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम चल रहा है। तो ऐसे में क्या S500 लेना भारत के लिए सही रहेगा? तो दोस्तों, इस पर हमारा मानना ये है कि बिल्कुल भारत को इसे कंसीडर करना चाहिए और इसे रशिया से जरूर खरीदना चाहिए। उसका कारण है कि चाइना रशिया को S500 खरीदने के लिए जरूर अप्रोच करेगा। रशिया ने भले ही अभी ये कहा हो कि हम चाइना को S500 नहीं देंगे, मगर अगर भारत S500 नहीं खरीदता है तब रशिया जरूर चाइना को S500 दे देगा, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट में जो कॉस्ट आई है रशिया को, उसे निकालने के लिए और इसे सेल करके इससे प्रॉफिट कमाने के लिए रशिया चाइना को ये डिफेंस सिस्टम जरूर बेचेगा। इसलिए दोस्तों, भारत को इसे रशिया से खरीदकर एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, जैसा हम पाकिस्तान के केस में करते हैं कि रशिया भविष्य में इस सिस्टम को चाइना और पाकिस्तान को कभी नहीं बेचेगा। इस शर्त के साथ हमें यह सिस्टम जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि भले ही हमें इसे खरीदने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा, मगर इसका फायदा ये होगा कि रशिया इसे चीन को कभी नहीं बेचेगा, वरना चीन इसे खरीदकर अपना एयर स्पेस कंप्लीट प्रोटेक्ट कर लेगा। फिर हमारे राफेल या फिर कोई और फाइटर जेट खरीदने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तब चीन से लड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमारे हिसाब से तो इसे रशिया से जरूर खरीदना चाहिए। इसकी खरीद में आने वाले खर्च को हम एक प्रकार से प्रोटेक्शन मनी मान सकते हैं, जिसे हम रशिया को देंगे, क्योंकि दोस्तों, चाइना को ध्यान में रखकर ही अभी हम $15 बिलियन के फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। अब ऐसे में अगर चाइना को S500 मिल जाता है तो हमारे $15 बिलियन के फाइटर जेट बेकार हो जाएंगे, क्योंकि ना तो कभी वो चाइना के अंदर घुस पाएंगे और ना ही कोई मिसाइल फायर कर पाएंगे। इसके अलावा भी कई मिसाइलों को बनाने में हमने जो खर्च किया है वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हर हाल में भारत को S500 खरीदना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।